Welcome students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's topic is irony in Oedipus Rex। तो आयरनी पहले किसे कहते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। आयरनी कहते हैं कि किसी चीज़ को या कोई बात जो है ना, हम जो कह रहे हों तो उसका जो है मतलब कुछ और हो, लेकिन क्या हम उसका उल्ट रहे हों। मतलब मिसाल देती हूँ आपको कि अगर आप जो है ना किसी बंदे को कहते हैं कि तुम तो बहुत मासूम हो ना, तो लेकिन हमारा उसको कहने का मतलब ये होता है कि हम उसको चालाक कह रहे हैं, होशियार कह रहे हैं, लेकिन हम उसको तंजिया कहते हैं, तुम तो बहुत मासूम हो। तो इस चीज़ को आयरनी कहते हैं। इन इडिपस रेक्स आयरनी इज़ नॉट ओनली द थीम ऑफ द प्ले। लेकिन इडिपस रेक्स में ये सिर्फ थीम ही नहीं है इस प्ले का, इट इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले। ये प्ले के स्ट्रक्चर को पे भी बेस करता है। द प्लॉट मूव्स थ्रू आयरनिकल एक्शंस एंड रिएक्शन, जिसमें बहुत ही जगहों पे आपको आयरनिकल एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलेंगे। इडिपस इज द सन ऑफ लॉयस एंड जोकास्टा ऑफ थीब्स। अब हमें पता है कि इडिपस के जो रियल पेरेंट्स हैं वो किंग लॉयस और जो क्वीन जोकास्टा हैं, जो थीब्स के बादशाह और मलका हैं। देयर इज एन ओरेकल सेइंग दैट ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। तो एक पेश गोई से उनको बताया गया था कि उनका जो बेटा होगा वो अपने बाप को मार देगा और माँ से शादी कर लेगा। व्हेन ही वाज बर्न लॉयस हिज फादर अबैंडन्ड हिम ऑन अ हिल इन ऑर्डर टू डिफाई द डिक्री ऑफ फेट। तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका बाप क्या करता है, वो सब पेश गोई से बचने के लिए, उस ट्रेजिडी से बचने के लिए अपने गुलाम को देता है कि जो है ना मेरे बेटे को तुम किसी जो है ना इसको मार दो या कहीं पहाड़ पे छोड़ आओ। बट सम स्ट्रोक ऑफ लक टेक्स हिम टू कोरिंथ। लेकिन क्या होता है कि किस्मत उसको कोरिंथ ले जाती है, वेयर ही इज़ रेयर्ड बाय एनिशुलस किंग एंड क्वीन ऑफ कोरिंथ, जहाँ पे उसकी परवरिश किंग जो कोरिंथ के बादशाह और मलका होते हैं, मिरोप और पोलिबस, वो करते हैं। लेटर ऑन सर्कमस्टेंसेज लीड हिम टू किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। बाद में क्या होता है कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उसको अपने बाप से शादी करना, सॉरी अपने बाप का कत्ल करना पड़ता है और माँ से शादी करना पड़ती है इन कंप्लीट इग्नोरेंस, और उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। व्हेन ही कम्स टू नो ऑफ द ट्रूथ ही ब्लाइंड्स हिमसेल्फ एंड गोज इनटू एक्साइल। अब जब उसको सच का पता चलता है तो वो जो है मुल्क को भी छोड़ देता है और अपनी आंखें नोच लेता है, खुद को अंधा कर लेता है। दिस ट्रेजिक स्टोरी इज रेप्लेट विद मेनी टाइप्स ऑफ आयरनी। अब इस इतनी सी स्टोरी में बहुत सी आपको आयरनी की एग्जाम्पल्स मिलेंगी। फर्स्ट, आउटसाइड द प्लॉट ऑफ द प्ले देयर इज आयरनी ऑफ सिचुएशन। अब आयरनी की भी कुछ काइंड्स होती हैं। सबसे पहले इसमें आयरनी ऑफ सिचुएशन पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ओरेकल टेल्स इडिपस फादर्स डैड ही विल गेट अ सन हु विल मर्डर हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। कि एक ओरेकल के जरिए इडिपस के फादर को ये बताया गया था कि उनका बेटा जो है अपने बाप से को कत्ल कर देगा और माँ से शादी कर लेगा। लॉयस ट्राइज टू अवॉइड द डिक्री ऑफ फेट बट दिस एक्ट इन अ वे फुलफिल्स द ओरेकल। लेकिन क्या होता है कि उसने तो जितना मुकद्दर से भागने की कोशिश की थी उतना जो वो नसीब के करीब आ गया था। लेटर ऑन व्हेन द सेम इज टोल्ड टू इडिपस बाय द ओरेकल, बाद में यही चीज़ जब ओरेकल के थ्रू इडिपस को बताई जाती है तो वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ही रन्स अवे फ्रॉम कोरिंथ इन ऑर्डर टू अवॉइड हिज दिस मिसफॉर्च्यून, ताकि वो इस बदकिस्मती से बच सके। बट दिस एक्शन ब्रिंग्स हिम नियरर टू हिज डूम। लेकिन उसका ये एक्शन उसको उसकी मंजिल के, उसकी ट्रेजिडी के मज़ीद करीब ले आता है। ही रन्स अवे फ्रॉम हिज डेस्टिनी बट आयरॉनिकली ही रन्स इनटू हिज डेस्टिनी। मतलब वो तो अपने नसीब से भागने की कोशिश करता है लेकिन उतना ही अपने नसीब के पास आ जाता है। सो आयरनी ऑफ फेट इज़ देयर इन द प्ले। तो इस प्ले में आयरनी ऑफ फेट जो है वो नसीब की जो आयरनी है वो पाई जाती है। इडिपस इज शोन थ्रू आउट द प्ले सर्चिंग फॉर द मर्डर ऑफ लॉयस। अब क्या है कि हमने देखा है कि पूरे ड्रामा में जो इडिपस होता है ना, वो कहता है कि जो किंग लॉयस का जो मर्डर है ना, उसको ढूंढ के लाओ, उसको मैं जिला वतन कर दूंगा, उसको सजा मिलेगी। बट एट द एंड ही हिमसेल्फ टर्न्स टू बी आउट ऑफ द मर्डर। लेकिन बाद में क्या होता है कि एंड पे वो खुद एक मर्डर साबित होता है, क्योंकि उसी ने तो किंग लॉयस को मारा होता है। ही इज इंट्रोड्यूस्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन। उसे जो है ना एक बहुत अजीम इंसान बना के मुतारिफ करवाया गया था। बट लेटर इवेंट्स शोज दैट इडिपस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी अपीयर्ड इन द बिगनिंग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्टोरी प्रोसीड करती है तो हमें पता चलता है कि इडिपस वैसा करैक्टर नहीं है जैसा कि आगाज़ में था। द टाइटल्स गिवन टू हिम इन द प्रोलॉग आर टेकन अवे फ्रॉम हिम। Ultimately he comes out to be the one who has committed the parricide and insect, thus the whole reversal of his personality takes place। तो यानी जो टाइटल उसको स्टार्ट में दिए गए थे कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है, एक हीरो है, लेकिन बाद में उससे जो गुनाह होते हैं कि उसकी वजह से पूरे शहर में वबा फैल जाती है, कहत फैल जाता है, तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी का वो रिवर्सल होता है, उसकी पर्सनैलिटी का अपोजिट होता है, उल्ट हो जाता है हर चीज़। ही इज़ द इन्वेस्टिगेटर बट बिकम्स द टू बी इन्वेस्टिगेटेड। यानी वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है ना, इन्वेस्टिगेटर होता है, लेकिन बाद में वही इंसान वो खुद होता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। वाइल टॉकिंग विद टेरिजास ही ब्लेम्स हिम ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम एंड कॉल्स हिम स्लाइटलेस विटलेस एंड सेंसलेस मैड ओल्ड मैन। कि वो टेरिजास से झगड़ पड़ता है कि तुम जो है ना मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, और उसको जो है ना ये सारे अलकाबात देख के जो है वो पुकारता है। लेटर ऑन ऑल दीज वर्ड्स रिकॉयल अपॉन हिम। बाद में ये सारे लफ्ज़ जो है ना उस पर खुद पे साबित हो जाते हैं। ही इज़ द शेमलेस हु कमिटेड इंसेक्ट्स। ही इज़ अ विटलेस दैट कुड नॉट कम्प्रीहेंड द ट्रू प्रॉब्लम्स।
कि वो जो है ना बेशर्म होता है कि जिसने इतने बड़े गुनाह किए होते हैं, और विटनेस होता है कि उसको असल प्रॉब्लम्स की समझ नहीं आती, ही साइडलेस एंड सेंसलेस दैट कुड नॉट सी बियॉन्ड ही व्हाट इज़ विजिबल, कि वो उसके पीछे देख नहीं पाता कि जो उसके सामने हो रहा है। ही बोस्टेड हिमसेल्फ टू बी द मैन हु सॉल्व द रिडल ऑफ फिनिक्स बट ही फेल टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिज ओन लाइफ। उसको इस चीज़ पे बहुत गरूर होता है कि उसने इस फिनिक्स की रिडल को सॉल्व कर लिया था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की रिडल को सॉल्व नहीं कर पाता। देयर इज अ ग्रीम ऑफ वर्बल irony in the prologue when the priest says to Oedipus, let them not say we rose but later fell. तो इसमें वर्बल आयरनी भी पाई जाती है। इडिपस सेव्ड देम फ्रॉम द टेरनी ऑफ द स्फिनिक्स। अब क्या था कि एक वक्त था कि जो स्फिनिक्स के जो लोग थे ना वो बहुत बड़ी मुश्किल में थे, और थीबन्स एंजॉयड 16 ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इसी ने जो था ना इनको सुकून दिलवाया था, उनको जो थी निजात दिलवाई थी, और उन्होंने 16 साल बहुत ज़्यादा खुशहाली में गुजारे थे। बट नाउ वेरी इरोनिकली द वेरी डिलीवरर बिकम्स द रूट कॉज ऑफ फॉल ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। लेकिन 16 साल के बाद जो उनके मसाइल का हल था वही उनके मसाइल की वजह बन जाता है। इडिपस while discussing the murder of Lois, I say I take the sun pot just as though I were his son to praise the fight for him. And then he says, by avenging the murdered king, I protect myself. He is terribly near the truth because Lois, in fact, is his real father. तो वो इस सच्चाई के जो है करीब आ जाता है जब उसको पता चलता है कि किंग लॉयस जिसको उसने मारा है वही उसका असल बाप है। While talking with suppliants in the prologue, she says, sick as you are, not one is as sick I, के यानी वो कहता है कि कोई भी इतना दुख में या इतनी तकलीफ में नहीं हो सकता जितनी दुख में मैं हूँ। लेटर इवेंट्स प्रूव डैट ही रियली सफ़र्स मोर देन ऑल। तो बाकी बाद में पता चलता है कि बाकी सब करेक्टर से ज़्यादा जिसकी सफरिंग होती है वो इडिपस खुद ही होता है। देन देयर इज आयरनी इन द प्रोक्लेमेशन विच इडिपस मेक्स इंक्लूडिंग द इवन हिमसेल्फ विद द justification of the punishment which he announces for those who may harbor or have allusions with the killer of Alois। अब क्या है कि वो एक ना अनाउंसमेंट करता है कि यानी किंग जिसने जो है किंग लॉयस को मारा है उसको जो है उसके साथ जो है सख्त मामला किया जाएगा, उसको बड़ी सख्त सज़ा दी जाएगी, या जो उसके मर्डर में शामिल है किसी के साथ मिला हुआ है तो उसको भी जो है ना बैनिश कर दिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। लेकिन क्या होता है कि बाद में वो खुद मर्डर साबित हो जाता है। फॉर द क्रिमिनल आई प्रे टू गॉड विदर इट बी अ लर्किंग थी फॉर वन ऑफ अ नंबर आई प्रे डैट मैंस लाइफ टू बी कंज्यूम्ड इन इवल एंड रैशनेस एंड एज फॉर मी दिस कर्स अप्लाइज नो लेस। There is also irony in these lines where Teresa's while talking with Oedipus says, अब जब टेरिजिया से उसकी कन्वर्सेशन होती है तो ओडिपस क्या कहता है, अ ब्लाइंड मैन हु हैज़ हिज आइज नाउ, अ पेनीलेस मैन हु इज़ रिच नाउ एंड ही विल गो टैपिंग द स्ट्रेंज अर्थ विद हिज टॉयफ टू द चिल्ड्रन विद होम ही लिव्स नाउ ही विल ब्रदर एंड फादर। कि वो यानी कहता है कि जिसकी आंखें थी ना वो अंधा हो चुका है, जो बहुत अमीर था बहुत गरीब हो चुका है, और जो है ना वो ज़मीन का जो है सबसे दुखिया आदमी है। और यानी वो बच्चे जो कि उसके बहन भाई हैं वो उसके जो यानी जो उसके बच्चे हैं ना वो उसके बहन भाई भी लगते हैं क्योंकि उसकी माँ से हुए हैं ना। तो ये टेक्स्ट की लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको आपने अच्छे से करना है। सब्सिक्वेंट इवेंट प्रूव्स द वर्ड्स ऑफ टेरिजियस ट्रू, और बाद में जो उसके अल्फाज होते हैं वो सच साबित हो जाते हैं। टू बी कट नताइज में या कंक्लूजन में देयर इज़ नो डर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी इडिपस रेक्स। हम ये कह सकते हैं कि इडिपस रेक्स में आयरनी की एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।